केकड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खारी और डाई नदियां उफान पर है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। डाई नदी में हुई पानी की तेज आवक के कारण जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग व केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इन रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। इसी तरह खारी नदी भी उफान पर है, जिसके चलते केकड़ी पुलिया कला मार्ग सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के रास्ते भी बंद हो गए हैं। इन रास्तों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्य शहरों से टूट गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों व निचले इलाकों से दूर रहें। साथ ही जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक अनावश्यक यात्रा से बचें। जूनिया कस्बे से होकर गुजर रहा जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। करीब 3-4 किलोमीटर तक पूरे मार्ग पर पानी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पिछले 4 दिनों से जयपुर भीलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध है। कस्बे के दोनों ओर स्थित लसाड़िया बांध व अंबापुरा बांध के ओवरफ्लो होकर चादर चलने से जूनिया कस्बा पानी से घिर गया है। लसाड़िया बांध के ओवरफ्लो होकर धुआलिया के पास आने से जयपुर भीलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध पड़ा है। केकड़ी में शुक्रवार रात को हुई बारिश के बाद शहर की कई कॉलोनियां व कच्ची बस्तियां जलमग्न हो गई। शुक्रवार रात को केकड़ी में 58 mm बारिश दर्ज की गई। रात को हुई बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। तेज बरसात के कारण सापुड़ा रोड, जयपुर रोड, काजीपुरा रोड, तेलियान मंदिर, कचहरी रोड, राजपथ, पुरानी केकड़ी, हरिजन बस्ती, माली मोहल्ला, रेगर बस्ती, कादेड़ा रोड, ब्यावर रोड समेत अजमेर रोड की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भरा होने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केकड़ी क्षेत्र के सावर थाना इलाके में अजमेर कोटा हाईवे पर बीती रात राजपुरा गांव के पास 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह से अजमेर कोटा हाईवे घंटों तक जाम रहा। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। सावर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि दुर्घटना में बूंदी निवासी नजरुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 26 वर्ष व तालीम पुत्र शहजाद उम्र 24 वर्ष घायल हुआ है। तालीम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं नजरुद्दीन को केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। केकड़ी नगरपालिका परिसर में शनिवार को विधायक जन सुनवाई केंद्र के सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस फसल गिरदावरी और फसल खराबा पर रहा। इसमें केकड़ी, सावर व सरवाड़ तीनों उपखंडों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस विषय पर गहन चर्चा हुई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आगामी 18 सितंबर से शुरू हो रहे गांव चलो अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरदावरी का काम 100% पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को उनकी फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके। बैठक में जल भराव की समस्या पर भी चर्चा हुई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गाँवों में बने तालाबों व एनीकटों के रखरखाव व मरम्मत के निर्देश दिए, जिससे भविष्य में भारी बारिश से होने वाली धन हानि को रोका जा सके। इसके अलावा विद्यालय व आंगनबाड़ी भवनों की जर्जर हालत पर भी चर्चा की गई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे जर्जर भवनों की सूची तैयार कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत अवगत कराएं। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, उपखंड अधिकारी सरवाड़ गुरु प्रसाद तंवर, तहसीलदार केकड़ी बंटी राजपूत, विकास अधिकारी केकड़ी दिशी शर्मा सहित सावर और सरवाड़ के विकास अधिकारी, तहसीलदार समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के तत्वावधान में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 शनिवार को संपन्न हो गई। MLD कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर की 11 विभिन्न टीमों के कुल 68 युवा तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
समापन समारोह में MLD मेमोरियल संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे मुख्य अतिथि एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ब्रजराज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता डॉक्टर अविनाश दुबे ने की। शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि खेल हमें जीवन में अनुशासन व जीत के लिए संघर्ष करना सिखाते हैं। खिलाड़ियों की अद्भुत प्रतिभा व खेल भावना को देखकर खुशी होती है कि हमारे युवा खेलों में इतनी रुचि ले रहे हैं। निर्णायक मंडल में संदीप कौर, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, मनदीप कौर शामिल थी। समारोह के दौरान अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता संयोजक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों व दर्शकों का आभार जताया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संस्थान निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि 40 मीटर रिकर्व राउंड के छात्रावर्ग में त्रिवेणी एकेडमी गुलगांव की अंजलि रेगड़ ने स्वर्ण पदक, त्रिवेणी एकेडमी गुलगांव की अनुष्का रेगड़ ने रजत पदक व मिश्रीलाल दुबे बालिका उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी की प्रिया बुंदेल ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इसी प्रकार छात्र वर्ग में MLD इंटरनेशनल एकेडमी के अशोक चौधरी ने स्वर्ण पदक, MLD एकेडमी के अक्षत पुरी ने रजत पदक एवं श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के राजवीर जाट ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर के बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व का 10वां दिवस उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। शांति धारा विशेष आकर्षण रहा। जिनालय में विराजित समस्त प्रतिमाओं की बोली द्वारा मां शांति धारा की गई। इस विशाल शांति धारा का संपूर्ण समाज ने भक्ति से आनंद लिया। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नित्य नियम पूजा अभिषेक का आयोजन संगीतकार सुमित एंड पार्टी बिजोलिया के सानिध्य में किया गया। श्री नेमिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जन भागचंद, ज्ञानचंद जैन, ओम प्रकाश, गोविंद कुमार जैन, टीकमचंद, विपिन कुमार व पारसमल, महावीर प्रसाद, लाभचंद जैन ने प्राप्त किया। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन व मंत्री कैलाश जैन ने बताया कि शांति धारा के बाद 10 लक्षण धर्म महाविधान का आयोजन किया गया, जिसमें 23 श्रीफल अदर्य समर्पित किए गए। 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिवस अपने प्रवचन में उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म दिवस पर कहा कि उत्तम ब्रह्मचार्य अपनी आत्मा में लीन होता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक रूप से संयमित जीवन जीना है। उन्होंने कहा कि सील बाढ़ नूराक ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिलाख करूं सफल नर भव सदा, अर्थात काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर समस्त विषयों से अनुराग त्याग कर द्रव्यों से रजित निज शुद्धात्मा में लीन होना ही ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य के बिना तप व्रत सब निस्सार है। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि कलशाभिषेक अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर शनिवार को दोपहर सापुड़दा रोड पर श्री जी का अभिषेक किया गया। श्री जी की माला प्राप्त करने का सौभाग्य ओम प्रकाश, गोविंद कुमार, योगेश कुमार जैन ने प्राप्त किया। केकड़ी में विभिन्न स्थानों पर चल रहा 10 दिवसीय गणपति महोत्सव शनिवार को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। गणपति विसर्जन से पहले विभिन्न स्थानों से शोभा यात्राएं निकाली गई, जो घंटाघर से विशाल स्वरूप में बदल गई। यहां से नगर के सभी प्रमुख स्थानों पर स्थापित गणपति की प्रतिमाओं को झांकियों के रूप में सजाकर जुलूस में शामिल किया गया। जुलूस में अनेक झांकियां शामिल हुई। जुलूस के दौरान नगर के विभिन्न अखाड़ों के नवयुवकों ने सामूहिक व्यायाम का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, देवा ओ देवा, गणपति देवा सहित अन्य गीतों की स्वर लहरी गुंजाते श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते जुलूस में शामिल हुए। डांडिया नृत्य करते युवक युवतियों का जोश देखते ही बन रहा था। जुलूस में शामिल झांकियां लोगों को मोहित कर रही थी। लोगों ने गणेश प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा कर गुलाल उछाल कर रंगों से सरोबार कर दिया। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कचहरी परिसर पहुंचा, जहां गणपति बप्पा मोरिया व मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों के साथ गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के
कार्यक्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। केकड़ी लगातार अतिवृष्टि और खरीफ की फसलों के नष्ट होने से परेशान किसान अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार होकर आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिला केकड़ी द्वारा सोमवार को नगरपालिका रंगमंच पर किसान शक्ति संगम का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में किसानों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान संघ देश का एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन है जो पूरी तरह किसानों के लिए और किसानों द्वारा ही चलाया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाए, कृषि क्षेत्र से जीएसटी को पूर्णतः समाप्त किया जाए, सांसद और विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर किसानों पर चर्चा करें और उन्हें राहत पैकेज दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री फसल योजना में संशोधन कर इसे किसानों के हित में सरल और प्रभावी बनाना तथा बीमा दावा राशि सभी किसानों तक पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा पशुपालन को कृषि का दर्जा देने, गोपालन योजना शुरू करने, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाना, नरेगा योजना से गो अभ्यारण्य विकसित करने, दुग्ध संबल योजना व आदान अनुदान की लंबित राशि का तुरंत भुगतान करने जैसी मांगे उठाई जाएगी। अजमेर नसीराबाद केकड़ी बूंदी रेल लाइन की स्वीकृति, टोल नाकों पर स्थानीय वाहनों को छूट और किसानों के भूमि रिकॉर्ड में सुधार जैसी जनहित की मांगे को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय किसान संघ का कहना है कि यदि सरकार समय रहते किसानों की पुकार नहीं सुनती है और राहत के ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।